हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 लेटर टू कॉक, जिसके राइटर हैं डी.एन. मोहम्मद, उनके बारे में कुछ जानेंगे। और वो उस लेटर के बारे में, लेटर टू कॉक के बारे में भी जानेंगे, है ना। डी.एन. मोहम्मद बोर्न इन 1759 और डेथ 1851, a native of पटना, बिहार इज द फर्स्ट नॉन इंडियन ऑथर इन इंग्लिश। यानी पहले ऐसे एक व्यक्ति हैं जो इंडियन ऑथर इंग्लिश के रह चुके हैं ना। वाइल इन द सर्विस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर चुके हैं। ही ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। मतलब ये बहुत जगह घूम चुके हैं, इंडिया, आयरलैंड और इंग्लैंड में भी जा चुके हैं। एंड रोट हिज ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस। अपने ऑब्जर्व उन्होंने क्या किया और एक्सपीरियंस क्या किया, उन्होंने एक सीरीज ऑफ लेटर, इन अ सीरीज ऑफ लेटर में एड्रेस टू ए फ्रेंड कॉक, यानी कि लेटर में लिखकर अपने फ्रेंड के पास भेजा है। दिस वॉज प्रिंटेड अंडर टाइटल द ट्रेवल ऑफ डी.एन. मोहम्मद। जो ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसको टाइटल दिया है द ट्रेवल ऑफ डी.एन. मोहम्मद बाय जे कर्नर एट द सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी नंबर 17, यानी कि लाइब्रेरी नंबर 17 में उन्होंने लिखा है, रखा है। कॉर्नर ऑफ कैस्टल स्ट्रीट, द लेटर नंबर XX IB, यानी कि 24, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एलिफेंट। यानी 24 नंबर में XX IB जो है, लेटर नंबर XX IB में इन्होंने बताया है फीचर ऑफ एलिफेंट्स के बारे में। चलिए इसके समरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द राइटर इन हिज लेटर टू हिज फ्रेंड डिस्क्राइब्स एन एनिमल एलिफेंट कॉमनली नोन एज द लार्जेस्ट वन इन द यूनिवर्स। यानी बताया गया है कि लेखक जो हैं वो अपने लेटर, जो मतलब अपने दोस्त के पास लेटर भेजते हैं एलिफेंट के बारे में और बताते हैं कि लार्जेस्ट वन है, मतलब यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जो है, ये एक ऐसा जीव है जो लार्जेस्ट है, बहुत बड़े जीव है ना। ही थिंक दैट द डिस्क्रिप्शन वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज एक्साइटमेंट एंड वंडर। यानी वो सोचते हैं कि ये जो है सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो विषय है, ये हमारे लिए इंटरटेनमेंट का काम करेगा, एक्साइटमेंट करेगा और वंडरफुल करेगा, वंडर करेगा, ठीक है। ये गिव्स अ लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एलिफेंट, यानी कि वो बताते हैं फिजिकल अपीयरेंस, मतलब बाहरी बनावट के बारे में बताते हैं, मतलब आंतरिक बाहरी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं। इट इज़ फ्रॉम 12 to 15 फीट हाई एंड 7 फीट ब्रॉड। यानी इसकी जो हाइट है वो 12 से 15 फीट होती है और इसकी जो चौड़े होते हैं 7 फीट। डिस्क्राइब इन ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ दिस ह्यूज एनिमल, यानी उन्होंने एनिमल के सभी ऑर्गन्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। इट इज़ सरप्राइजिंग दैट इन कंपैरिजन विद इट्स बॉडी एंड अदर ऑर्गन इट्स आइज आर वेरी स्मॉल। यानी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर देखेंगे इसके बॉडी से, पूरे शरीर के ऑर्गन से कंपेयर करें तो इसका आइज ही बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। सो फार एज इट्स टीथ आर कंसर्न दे आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ग्राइंडर एंड अदर इज टू शो। यानी कि जो है इसके दांत जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पहला एक ग्राइंडर एंड अदर इज टू शो, यानी कि ये खाने के लिए होते हैं और एक दिखाने के। आप सुने हैं ना, खाने का दांत कुछ और दिखाने का दांत कुछ और, तो वो एलिफेंट के होते हैं। टीथ आउटवर्डली इन मेल आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर देन दैट ऑफ फीमेल। यानी कि जो बोल रहा है, मेल एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। द टीथ ऑफ द मेल समथिंग ग्रो टू द लेंथ ऑफ 10 फीट। यानी कि मेल एलिफेंट के टीथ होते हैं समटाइम्स ग्रो करते हैं 10 फीट तक ग्रो कर देते हैं ना। द पावरफुल एनिमल इज सो स्ट्रॉन्ग डैट इट कैन लिफ्ट अ प्रोडिजियस वेट। इसके बहुत ज़्यादा वेट होती है ना, मतलब उठा सकती है ये एलिफेंट जो है, बहुत ज़्यादा वेट मतलब उठा सकती है, ले जा सकती है, कहीं भी ले आ सकती है। इट इज़ सो डिलाइट इन द सेंसेशन ऑफ फीलिंग दैट इट कैन टेक द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कॉइन फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि इसकी सेंस इतनी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसकी सेंस इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है कि ये छोटे से सिक्के को भी अपने दांतों से उठा सकती है ना, ग्राउंड से उठा सकती है। इट डिलाइट्स मच इन वाटर, यानी जो है ये वाटर के समीप रहती है। इट कैन स्विम अ ग्रेट वे, यानी कि ये बहुत बढ़िया तरीक़े से स्विम कर लेती है, यानी कि ये
इसे बहुत बढ़िया तैराकी हाथी बोल सकते हैं ना। एलिफेंट रिसाइड नियर हिल्स एंड लेक्स वर देयर फूड एंड वाटर आर अवेलेबल, यानी बोल रहे एलिफेंट जो है हिल्स यानी कि हिल्स के पास रहती है और लेक्स झरने के पास ये रहना बहुत पसंद करते हैं, और जो है इनको फूड और वाटर अवेलेबल आसानी से वहाँ हो जाते हैं। द पीपल एम्प्लॉयड टू कैच them dig deep trenches in the direction and conceal them with reeds covered over with earth and grass, यानी कि जो है हाथियों को जो है अपने जाल में मनुष्य फंसाने के लिए जो है पहले उसके आने जाने रास्ते में गड्ढा खोद कर उसके ऊपर खरपतवार से रख देते हैं ताकि वो हाथी फंस सके। द एलिफेंट ऑन देयर वे to the watering places, unaware of the danger before them, fall into the pits, यानी बोल रहे हैं कि अपने मतलब रास्ते में हाथी जो है जा रही मतलब अपने रास्ते से अनभिज्ञ जो है अपने खतरे से अनभिज्ञ जो है वाटर प्लेसेस की ओर हाथी जाती है, और वो अपने खतरे से अनभिज्ञ है और उसे पता नहीं है कि मतलब वो जाल में फंस जाती है ना। These men often risk their lives in the execution of such hazardous project. The old elephant something escape the danger, while young ones become an easy prey. यानी ओल्ड हाथियाँ जो होती हैं वो तो मतलब बूढ़े हाथियाँ जो है ना वो निकल जाती है, लेकिन जो जवान हाथियाँ होती है वो फंस जाती है इस मतलब ट्रेंचेज में, है ना, कैच कर लेते हैं पीपल्स। फॉर सम डेज दे आर केप्ट विदाउट फूड सो डैट देम मे नॉट रेजिस्ट, यानी कि जो है कुछ दिनों तक जो है इनको भोजन पानी नहीं दिया जाता है क्योंकि अपने ये गुस्से को शांत कर सके। कौन? हाथी। अप्लाई टेक्निक दे आर टैम दे आर मैनेज टू लर्न इंस्ट्रक्शन बाय देयर मास्टर्स, यानी कि इसी टेक्निक को यूज करके जो है मास्टर्स जो है अपने इशारे पर हाथियों को काम कराते हैं मतलब मैनेज करते हैं। एलिफेंट्स आर कॉमनली सोल्ड बाय मेजर्ड, सम ऑफ दोज एनिमल्स विच आर यंग एंड वेल ट्रेंड आर परचेज एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर क्यूबिट, यानी कि जो हाथियों को जो है मेजर किया जाता है और इनको जो है सर से लेकर पूंछ तक, यानी कि दे आर मेजर्ड फ्रॉम द हेड टू टेल, यानी हेड से लेकर पूंछ तक इसको मेजर किया जाता है और इसका पर क्यूबिक जो है 150 रुपीज़ है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि नेक्स्ट टू द एलिफेंट रिगार्डिंग फिगर इन द राइनोसोरस, यानी कि दूसरा जानवर जो है एनिमल की तरह दिखता है वो राइनोसोरस है। इट इज़ कॉल्ड बाय द मॉडर्न इंडियन आबादू, यानी इसको मॉडर्न इंडियन में आबादू कहते हैं। इट इज़ लाइक द वाइल्ड बोर बट इट इज़ मच लार्जर देन द वाइल्ड बोर, यानी कि ये वाइल्ड बोर से मच लार्जर मतलब बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं ना। इट इन द ईस्टर्न टेरिटरीज देयर इज़ अनदर यूजफुल एनिमल विच इज़ नोन एज द कैमल, यानी कि ये एक ऐसा जानवर है कैमल जो यूजफुल है, अनदर ऐसा जानवर है। इट इज़ यूजफुल आइदर फॉर कैरिंग और बर्डन और डिस्पैच, यानी कि ये जो है किसी भी चीज़ को लाने ले जाने में इसका काम आता है ना कैमल का। इट इज़ ट्रेवल एटलीस्ट 7 और 8 माइल्स एन आवर, यानी कि जो है ये 7-8 माइल्स 1 घंटा में दूरी तय कर लेता है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और लेटर टू कॉक आप बहुत अच्छे तरह से और उसके राइटर के बारे में आप बहुत अच्छे तरह से जान गए होंगे। थैंक यू।